अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मार्च का दिन है और गुज़िश्ता चंद रातों में कुछ क़वानीन के ऊपर मैं मुतालिया कर रहा था और मैं इन चीज़ों का अंदाज़ा बांध रहा था कि इस टाइम जो सियासी इक़दाम उठाए गए हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड फेडरल गवर्नमेंट, इनकी वजह से जो हालात हाज़िरा हैं और इनका ज़िम्मेदार कौन है? मतलब ये जितने भी गारमेंट सेक्टर के छोटे-छोटे और बड़े-बड़े सरकारी मुलाज़मीन हैं, ये अब किस तरह से अपना रोज़गार चलाएँगे? क्या ये सियासी रहनुमाओं के एहलकार बन के रह गए हैं? क्या ये सेल्फ़ी कल्चर के चक्कर में हैं? क्या तमाम गवर्नमेंट के एहलकार सेल्फ़ी बेस्ड इनकम्स बना रहे हैं? इन चीज़ों के ऊपर कुछ समझना पड़ेगा और क्या मुल्क के हालात हैं बच्चों के, मतलब वो बच्चे, आज मैं ज़रा उर्दू में बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़रा ये लंबी बात हो जाएगी अब, कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो इस टाइम ये बना हुआ है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और जिन बच्चों के वालिदैन हयात हैं उनके तो मतलब घर के अंदर टेंशन है कि घर कैसे चलाएं। चलें, ये बात भी समझ आती है हमें कि ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो लोग पब्लिसिटी स्टंट करके पैसा कमा रहे हैं उनकी बात मुझे समझ में नहीं आती। ऐसे कानूनदान मैं उनकी बात समझता ही नहीं। मतलब यहाँ पे हर चीज़ ही जोन सा है वो अब हमने कमर्शियल बेस कर दी हुई है और उसी के ज़ुमरे में हम सब फंसे पड़े हैं पाकिस्तानी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर हमने इन चीज़ों से बचना है तो हम क्या करें। एक तो इस कौम के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है जो पूरी कौम के शिकायती टट्टू बन जाते हैं हर जगह। कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, कंप्लेनेंट हर जगह पे यही है। आप जिधर मर्जी चले जाएं आपको कंप्लेनेंट ही नज़र आएगा। अब इस चीज़ को समझते हुए हमें ये चीज़ समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि कंप्लेनेंट तो है, जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट है वो भी कंप्लेनेंट को लाना पड़ता है। जी, अगर आप किसी इदारे में शिकायत लेके जाते हैं तो आप कंप्लेंट ही ना खाली कराएं, बहादुरी का ज़रा आप मुज़ाहरा करें, वो बंदा भी पकड़ कर लाएं साथ। पर ये तो होता नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी से कंप्लेंट है, कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि आपके उसके साथ थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आपने तोड़े और उसकी वजह से कंप्लेंट बनी। कंप्लेंट तो वैसे बनती नहीं है। हम लोग ना कवानीन को पढ़ते नहीं हैं, सेक्शन को पढ़ते हैं और मैं इंग्लिश में भी बड़ी तकारीर करता हूँ। मैं इसीलिए करता हूँ कि अवाम को थोड़ी सी समझ आए कि कवानीन होते किसके लिए हैं। ये इंसानों के लिए होते हैं, इनकी इम्प्लीकेशन इंसानों पर होती है। ये जोन सा है ये बेजान चीज़ों के लिए नहीं होते। अब दूसरी इसी के साथ एक चीज़ और आ जाती है कि हर बंदा ही जोन सा है वो पावर और पोजीशन के चक्कर में दौड़ रहा है। पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरे मिडल ईस्ट में यही चक्कर है। अब इसी के साथ जब थोड़ी सी कोई गलत फहमी का शिकार हो जाता है ना पावर के अंदर, इनके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये पावर में आकर गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। ये बड़े सगीर के जो उनसे बासी हैं, इनके साथ ये मसला है। उसी के चक्कर में इनके फेर चल जाते हैं, उसी के चक्कर में ये जो उनसे नजायज़ औलादें पैदा कर देते हैं, उसी के चक्कर में ये जायदादों पे काबज़ हो जाते हैं। फिर वही लोग इनको जो उनसा दर बदर कर देते हैं। ये हिस्ट्री है इन शॉर्ट, जिस बड़े सगीर के अंदर हम रह रहे हैं। अब इन चीज़ों को मलहूज़ नज़र रखते हुए हमें किन खदशात से बचना पड़ेगा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते नहीं हैं। यहाँ पे हम जब किसी भी टेलीविज़न शो को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि ये लाइफ जो सी है ये रियल लाइफ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक फ़िक्शन बेस्ड स्टोरी होती है जो कि अवाम को बड़ी अच्छी लगती है और अवाम उस तरह बनना चाहती है, लेकिन जब अवाम को उस तरह बनाया जाता है तो अवाम उस तरह रह भी नहीं सकती क्योंकि वो उनका लाइफस्टाइल होता ही नहीं है। अब फिर
इन्हीं प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं हमारे मौशी हालात। मौशी हालात का ये मसला है इस मुल्क के अंदर कि मौशी हालात ठीक है, आपको एक वक्त एक काम करना आना चाहिए। मसला ये नहीं है, मसला ये है लोगों का कि एक वक्त में काम भी नहीं करना, ख्वाब भी बड़े बड़े बनाए होते हैं, उम्मीदें भी बड़ी बड़ी बनाई होती हैं, दोस्तियाँ यारियाँ भी लंबी लंबी। मैंने अपनी नौ उम्री में जब का मैं वकील बना हूँ, मैंने लोग कत्ल होते इसलिए देखा है कि उनकी दोस्तियाँ ज़्यादा होती हैं। और कभी भी बड़ी अमाउंट पे कत्ल होता नहीं मैंने देखा, छोटी अमाउंट पे कत्ल होते देखे हैं मैंने। मतलब किसी ने किसी का 10,000 खा लिया, 5,000 खा लिया तो वो कत्ल हो गया। किसी ने जो सा वो दोस्त को जो सा वो आ, कुछ राज की बातें बता दी हैं अपने, तो वो कत्ल हो गया। हमारी जो सोसाइटी है ना, स्पेशली जो पंजाब है, इसके अंदर ज़्यादातर जो उनसे मैं अक्सर कहता हूँ कि माइग्रेटेड है, और मैं ये आवाम की सलाह के लिए बातें करता हूँ। माइग्रेटेड लोग हैं, जिनको उठने का नहीं पता, जिनको खाने का नहीं पता, जिनको रहने का नहीं पता, जिनको सलीका नहीं है ओढ़ना बिछोना। ये जो अब हमारी सोसाइटी के अंदर सलीका अडॉप्ट किया गया ना, खाली गाड़ी रखने से, बड़ा घर बनाने से सलीका नहीं आता। ये चीज़ें हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। पाकिस्तानी बहुत अकल से पैदल हो चुके हैं। गाड़ियाँ इनके सब ने रखी हुई हैं, सबको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पर मैनेज करना किसी को नहीं आता। मेरा ये चैलेंज और ये दावा है कि आप पाकिस्तान की रोड के अंदर गाड़ी मैनेज करके दिखा दें कहीं पे, आपसे मैनेज नहीं होगी, आप कहेंगे मैंने खुदकुशी कर ली गाड़ी लेके। पहले आपने इतने आप अक्लमंद हैं कि आपने पहले जो उनसे 50 लाख की गाड़ी लेनी है कम से कम, फिर उसके बाद आपने वो जो उनसे गाड़ी अपने बिजनेस पे लेके जानी है, फिर उससे आपका पैसा नहीं कमाया जाना आपसे, बल्कि खर्च ही होना है। तो सोचने की समझने की बात ये है कि जब आपका बिजनेस इस जब आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना ही नहीं, तो आप जाड़ेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बात की, मैंने ये जो अभी लाइन की, जो लोग पैसा लगाई जाते हैं चीज़ों के ऊपर और मिस मैनेज कर देते हैं। पैसा लगाने से पैसा नहीं आता, पैसा बचाने से पैसा आता है। और प्रॉब्लम इस बढ़ती जाती है इसके साथ, जैसे जैसे मतलब बंदा जो उनसा उसके रिश्तेदार उसकी इर्द गिर्द के अहबाब बढ़ते जाते हैं, तो उसकी जो जान है वो भी टेंशन में आ जाती है कि सारा मैनेज उसने ही करना होता है कि इनका खर्चे कहाँ से निकालने हैं। और कुछ यही असूल वकालत में चलते हैं और जुडिशरी में चलते हैं, जिनको बड़ा जो गौर से जब मैंने इनको स्टडी किया तो मैं इनको समझा कि ये बुनियादी असूल जब तक नहीं समझे जाएंगे तो आप ना तो वकालत को समझ सकते हैं ना जुडिशरी को समझ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेस लाइन सिस्टम को समझना पड़ेगा कि इंसान की वक़्त क्या है, इंसान का मकसद क्या है, इंसान किस मकसद के लिए दुनिया में आया है। तो यहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट होते फिरते हैं, अपनी इनफरादी क़ुव्वत पे जो सा किसी ने काम नहीं करना। हैं लोग हैं, मैं कॉम्पिटेंट लोग भी जानता हूँ वकालत में है, लेकिन जोन सा कॉम्पिटेंसी लेवल कम है। अब जोन सा जुडिशरी में भी कॉम्पिटेंट लोग हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जब कोई कॉम्पिटेंट बंदा आ जाता है तो वो जब सिस्टम को देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि ये लोग बदलने को तैयार नहीं है, और मैं अगर इनमें रहा तो मेरा बचना कुछ नहीं है। क्योंकि ये तंग इस तरह करते हैं उस बंदे को कि वो बंदा कहता है फारग करो इनको। ये जहन बना के तंग करते हैं। ये बड़े सगीर के जेलस लोग, इस तरह के हासद लोग हैं ये, कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने ये चीज़ें फेस की हुई हैं अदालतों में, देख देख के, ऑब्ज़र्व कर कर के लोगों को कि क्या ये कर क्या रहे हैं तमाशा। इन्होंने अपनी ही एक धुन सब ने बनाई हुई है, और जो सा औरतें हैं और जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप अनपढ़ हैं तो आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, आपसे गलती होगी, अब आपने पूरी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी है क्योंकि आप अनपढ़ हैं। अनपढ़ होना इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म है इस टाइम, और उसकी सज़ा आप देखें सड़कों के ऊपर लोगों को मिल रही है। ये जो ठेले हैं, ये जो छोटे छोटे कारोबार हैं, वो उनको सज़ा इस चीज़ की मिली है कि वो अनपढ़ है और उन्होंने घर का रोज़ी रोटी चलानी है, उनके पास कोई दूसरा नहीं है। कई तो पढ़े लिखे एमबीए मैं देख रहा हूँ वो कर रहे हैं ये काम, क्योंकि उनके पास दीगर उनको
गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिलती, प्राइवेट नौकरियां नहीं मिलती, तो वो बेचारे ये काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कुछ उनके रिसोर्सेज नहीं होते और उनको कुछ समझ नहीं आती कि अब करें क्या। और छोटी उम्रों में शादियां कर लेते हैं, प्लान नहीं बनाते। ये प्लानिंग नहीं है। मैरिज ब्यूरोज खुले हुए हैं पाकिस्तान में, अनलिमिटेड। आप जाएं मैरिज ब्यूरोज के ऊपर कार्ड भरें, वो आपको आगे से जो उनसे पसंद का रिश्ता दे देंगे। इधर तो ये हालात पहुंचे हुए हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये कवानीन के तहत मैं बातें कर रहा हूँ कि ये जो फैक्ट्स हैं ना वो ये हैं, ग्राउंड फिजिकल फैक्ट्स, कि हम लोग इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं है कि हर चीज़ कमर्शियल कर दी है हमने और हम उस कमर्शियल चीज़ का रेट देने को तैयार नहीं है। और इसी चीज़ पे अदारे टैक्सेस लेते हैं कि भाई या तो आप कमर्शियल ना करो, अगर आपने कमर्शियल की हुई है तो फिर आप जो सा उस चीज़ का खर्चा उठाओ। देखिए ना, मैं कहता हूँ जी मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरी हरकतें भी मुसलमानों वाली नज़र आनी चाहिए ना सोसाइटी को। हमारी सोसाइटी घर में जो सी है, अपने इन मतलब घरों के अंदर जो सी है ना, वो मोमन बनी होती है फुल फुल टाइम। और जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं तो मैं कहता हूँ कि राह चलती लड़की नहीं देखी तो इन्होंने एक्सरे कर देना नीचे से ऊपर तक, चलते चलते ही कमेंटिंग नहीं रुकनी इनकी। और जब वही लड़का इसी तस्वीर दूसरी तरफ अगर हम देखें ना गौर से, तो जब वही लड़के की दो बच्चियां होती हैं ना तो वो हाजी बना फिरता है सड़कों के ऊपर। ये क्या है? मतलब ये चीज़ क्या है? वक्त के साथ जो है ना वो हमारी सोसाइटी जो है ना रंग बदलती है, यहाँ के लोग रंग बदलते हैं वक्त के साथ। कहने का मकसद ये है, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए ना आपको थोड़ा सा सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये लोग किस तरह के हैं। आप बिजनेस स्टडी छोड़ें, आप लोगों की स्टडी करें, ह्यूमन लॉज को पढ़ें, ह्यूमैनिटेरियन लॉज आप पढ़ लें। आप लोगों के ऊपर आपको पूरा ग्रिप हासिल हो जाएगी कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों से किस तरह डीलिंग करनी है और लोगों से किस तरह काम करवाने हैं। बिजनेस मैनेजमेंट आपको तब आएगी जब आपको ह्यूमन वैल्यूज़ का पता होगा। यहाँ पे किसी को ह्यूमन वैल्यूज़ का पता ही नहीं है। घर से हर बंदा यहाँ से कमाने निकलता है, अपने घर वापस जाता है और कहता है महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। ये इन्होंने सीख लिया है। ये 3-4 सालों में इन्होंने ये नया एक नई गेम सीखी है सारे पंजाब ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने स्पेशली। ये महंगाई आपको बच्चियों की शादी कराते नहीं नज़र आती। ये यही महंगाई है आपको जो उनसे वो बिजनेस की ट्रांसैक्शंस करते वक्त नज़र नहीं आती, बाहर जाते वक्त नज़र नहीं आती, बच्चे महंगे महंगे स्कूलों में दाखिल कराते वक्त नहीं नज़र आती। कोई गरीब नहीं है इस मुल्क के अंदर, सब जो है ना वो कहानी बाज हैं। 4-4 शादियाँ जो उनसी हैं वो की हुई हैं बेशर्मों की तरह। वहाँ कोई महंगाई नहीं है। ये कौन सी महंगाई है? मुझे भी तो समझ लगे ना ज़रा। मैं तो पागल बन गया हूँ इस महंगाई के चक्कर में। मैं वाकई स्टडी कर करके ये कि ये कौन सी महंगाई है जो सी एक डिपार्टमेंट का बंदा जो घर से निकलता है सुबह सुबह बेचारा, कभी उसकी ड्यूटी इधर लग गई, कभी उसकी ड्यूटी उधर लग गई, कभी वो जा रहा है सड़क के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन खड़ा है, उससे ट्रैफिक नहीं मेंटेन हो पा रही। महंगाई उन लोगों के लिए है जिन्होंने करके खाना है। वो होता है हक हलाल, मतलब आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और महीने बाद आपको सैलरी मिलनी है 60-70 हज़ार। उसमें लगती है महंगाई कि वाकई महंगाई है। जब महीने बाद आपके पास 60-70 हज़ार आता है तो आप खड़े खड़े अकड़ जाते हैं सड़क के ऊपर। ये कौन सी महंगाई है कि आप घर से अपने बिजनेस पे गए और जाके आपने लाखों की डील मारी है, करोड़ों की डील मारी है और आप आके जो उनसे लोगों को सुनाते फिर रहे हैं महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। ऐसे नहीं चलता होता निज़ाम। मतलब यही तो प्रॉब्लम है। उसी के साथ फिर जो सा दूसरा मसला इशू ये बना हुआ है कि अगर कोई औरत खुला लेती है तो वो ऐसी औरतें हैं कि मतलब उन्होंने एक जगह पे रहना है, जाकर दूसरी जगह से खुला ले लेना है। ये क्या चीज़ है भाई? एज ए कानूनदान मैं इस चीज़ के ऊपर वो वाहिद वकील हूँ जिसने एक्शन लिया था कि ये सीन क्या चल रहा है, ये क्या सीन है, ये खुला जो उनसे वो आगे से जजेस कहते हैं जी कि ये जो उनसे है ना ये राइट है, जहाँ से मर्जी खुला। भाई कौन सा राइट है? कोई राइट नहीं है। मतलब उसी जगह से खुला लेना है जहाँ आपकी शादी हुई है, खुला भी आपने वहाँ से ही लेना है। अगर आपको ज़्यादा मसला है ना, प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई है तो उसी जगह से खुला ले। आप दूसरे इलाके में माँ के घर, चाची के घर जाके खुला ले लेती हैं और वो बंदा ख्वार होता है पिंड में और अपने पूरे इलाके में, विलेज में अपने। कहने का लुबे लबाब ये है
कि जिस बंदे को शादी के बाद महंगाई नज़र आती है, उसको पहले क्यों नहीं नज़र आती? कईयों को तो पहले भी नहीं नज़र आती, बाद में भी नहीं नज़र आती, पूरी ज़िंदगी नहीं नज़र आती, रिश्तेदारी देख रहे होते हैं कि इसका क्या करना है। तो ये इस मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं। फिर छोटे-छोटे बच्चे जो चिंचियाँ चलाते फिरते हैं, कईयों के माँ-बाप फ़ौत हो गए होते हैं, रिश्तेदार डिसऑन कर देते हैं, सोसाइटी डिसऑन कर जाती है और जौन-सा कोई ऑन नहीं करता उनको। अच्छा चलें ये भी मान लेते हैं ऑन कर लिया, अभी सोसाइटी ने कहीं न कहीं उनको ऑन कर लिया। मैं इस चीज़ पे बड़ा परेशान हूँ कि सोसाइटी में ऑन कर लिया बच्चों को। अब फिर जैसे ही वो बड़ा होगा उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा उस बच्चे को, तो वही बच्चा या बच्ची जौन-सी है वो किसी तरीके से क्या करे, ऑप्शन क्या है उसके पास? क्योंकि वो हकीकी बच्चा तो है नहीं, बच्ची है नहीं। किसी ने तो रहमदिली की, अब वो बंदा या बंदी मर जाएगी, उसके बाद जो बच्चा होगा मतलब वही बच्चा, वो कैसे उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो उनसे अपनी ज़िंदगी गुजार पाएगा? वो तो पीछे से रिश्तेदार मुँह उठा के आ जाएंगे। चवल कौम है ये, मिनट में आते हैं, जब जैसी प्रॉपर्टियों के हिस्से बांटने हों तो भागे आते हैं, ये हिस्से मुझे चाहिए, मुझे हिस्से चाहिए। बड़े बड़े जागीरदार मैंने देखे हैं, हिस्सों की बारी उनके बच्चियाँ उठ के आ जाती हैं, बच्चे उठ के आ जाते हैं मुँह उठा के, इस तरह हमें हिस्सा चाहिए। वो फिर जो वो बच्चे होते हैं ना जिनके माँ बाप में से या माँ मर जाती है या बाप मर जाता है ना, तो उनके लिए पाकिस्तान में ज़लालत इतनी हाई लेवल पे है कि बंदा सोच ही नहीं सकता। एक तो लोग बाज नहीं आते बातें करने से, जिधर जाएंगे लोग बातें सुनाएंगे। अब वो कारोबार करेंगे लोग बातें शुरू कर देंगे, अब वो नौकरी करेंगे लोग बातें शुरू कर देंगे, अब वो सोएंगे लोग तंग कर नींद नहीं पूरी होने देंगे। अब वो मस्जिद में जाएंगे तो जो ये लौंडेबाज मस्जिद में छोड़े होते हैं इन्होंने, वो तंग करेंगे। क्योंकि जब कारोबार नहीं है तो माँ बाप तंग आ गए तो बच्चे मस्जिदों में डालेंगे ना, वो इसलिए मस्जिदों में डाले होते हैं। अब इसके साथ फिर जब सरकारी नौकरी आम बंदे को नहीं इस टाइम मिलती, आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको हर लॉ के ऊपर कमांड होनी चाहिए। आपको जितने भी पाकिस्तान में कवानीन है ना, उन सब के ऊपर कमांड हुआ आपको। अगर आप लॉयर हैं, वकील हैं, तो फिर जाके आप अच्छे वकील बनते हैं और उन सारी में से फिर आप एक स्पेशल फील्ड चूज़ कर लेते हैं कि मैंने क्रिमिनल का काम करना है, मैंने टैक्स का करना है, मैंने सेल टैक्स का करना है। फिर जाके ये काम चलते हैं आगे। एक ये भी नहीं हो सकता कि एक ही वकील सारे कर ले, ये झूठ है। ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। जो ये बोलेगा वो बंदा झूठ बोलता है खुद के साथ। अब इसके साथ जो सा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये भी नहीं हो सकता कि जो ये बंदा ये 3 काम करता है वो जज बन जाए। अब हमारा निज़ाम इस तरह गया है कि लोग यहाँ पहले जो सा वो जज बनते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट लेते हैं, ये तीनों काम शुरू कर देते हैं, मुंशी रख लेते हैं, चलो जी बिस्मिल्लाह। ये क्या सीन है? पुलिस डिपार्टमेंट में ये सीन है कि वो भी मजबूर लोग हैं, क्या करें जी, मजबूर है, काम नहीं चलते। फिर पुलिस डिपार्टमेंट में ये होता है कि वो भी यही काम करते हैं। फिर एक एफआईआर आप कटवा के दिखाएं ज़रा, आपको पता लग जाएगा कि एफआईआर कटवाते कैसे। जी, एफआईआर नहीं, कंप्लेंट ही मिलेगी आपको। आम बंदे की कंप्लेंट ही लेके उसको कहते हैं यही है, बस जाओ। ऊपर से फ़ोन कराओ तो दस्ती ओके। बदतमीज़, बेअदब, बेइखलाक कौम है ये, ठीक है। उसका खमियाजा भुगत रही है ये हुकूमत का। किसी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। आज जब से पाकिस्तान बना है, कौम ही बदतमीज़ है ये, बेअदब कौम है। और मैं कोई मनहूस ने मतलब मैं कोई मायूस नहीं हूँ कौम से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है ना, मैंने यही अंदाज़ा बांधा है अभी तक कि बहुत बदतमीज़ कौम है ये। मतलब इनको सिर्फ हर चीज़ अपनी नज़र आती है, कुर्बानी एसार कोई चक्कर नहीं, झूठ है सब। इनकी हिस्ट्री टोटल सब झूठ फ्रॉड। कोई चीज़ लिखने के काबिल नहीं है, कोई चीज़ बनाने के प्रोडक्शन रेट पे नहीं है, कोई चीज़, हर चीज़ तो जो सर उधार ली हुई है। पाकिस्तान जब बना, अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे आता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा आंखें खोलता हूँ आपकी, ज़रा आपकी आंखें बाहर आएँ। तो हमें तो एक बुक है
जो मैंने लाइब्रेरीज़ में जा के बड़ी मुश्किल से ढूँढी थी, द ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक्ट, वो लिखी गई गोरों ने, अंग्रेज़ों ने। ये आप पढ़िएगा, द ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक्ट। जब पाकिस्तान बना तो इसमें सारे लीडर्स बाशमूल हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का भी नाम था कि उन्होंने, उनका क्या रोल था इसके अंदर ना, तो उनका मेन रोल ये था कि वो गोरों को, अंग्रेज़ों को विसल ब्लोअर का काम करते थे। एज ए एजेंट बताते थे कि इस खित्ते में ये हो रहा है, इस खित्ते में ये हो रहा है, इस खित्ते में ये हो रहा है, और ये, और मतलब जो गद्दार टाइप लोग नहीं होते, वो उनका काम होता था उस टाइम। ठीक है, गद्दार टाइप का मतलब जैसे मूवीज में हम देखते हैं गद्दारी कर रहा है यार ये मेरे साथ, ये ज़रा शॉर्टकट बता रहा हूँ। मतलब कि गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन दूसरी गवर्नमेंट को देना, और हमारी अवाम, मुसलमान अवाम ने क्या टाइटल दिया कि इन्होंने कुर्बानियाँ दी। ये कौम है। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये ऐसे पाए गए हैं कि हमें आज तक जो असल वैल्यूड पर्सन है, डॉक्टर अब्दुल कदीर है जी, वो साइंसदान थे माशाल्लाह, उन्होंने जी एटम बम ला कर दिया। जैसे भी चोरी शोरी किया, ये उनकी भी हिस्ट्री ख़राब है, चोरी करके जी वो नुकसान लाए, और वो पाकिस्तान में जो इंसान ने तैयार किया। भाई कौन सी कौम हो, प्रॉब्लम तो यहाँ है। चाइना से जो सा हर चीज़ हमने चाइना की पकड़ी हुई है अब, और हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो पूरी दुनिया में अलकस इतना आ गया है कि वो चाइना का माल इस्तेमाल कर कर के खुशियाँ फील करते हैं। हमारी क्रिएटिविटी लेवल फोर्थ हो चुकी है, और इस वक्त क्रिएटिविटी का ही पैसा है इस दौर में। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप पैसा कमाएंगे, अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो आप फारग हैं किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि हर फील्ड में अब कंपटीशन रेट इतना ऊपर चला गया है, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, कि आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि हमारे लोग शुरू से क्रिएटिव नहीं हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ तो ये सारे मामला चले हुए हैं, इसी के साथ जब हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर, हम सारे कहते हैं जी हमने सीधा करना, हमने सीधा करना। ओ भाई तुमसे चला तो जाता नहीं है, खाने के बगैर हफ्ता तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। बात तो ये है, खाने के बगैर तुम किसी का काम नहीं कर सकते। चैलेंज है मेरा, खाना खाए बगैर आपसे जो सा वो सोचें आपको आती नहीं है। भूख से लड़ना इसको हमने सीखा नहीं है, पेट के लिए लड़ना इन्होंने सीखा है। मतलब ये कोई, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, ये रियलिटी है, सबका यही हाल है। और फिर जब सर पे पड़ जाए प्रॉब्लम कि फेस कैसे करनी है, फिर इनको समझ नहीं आती अब करें क्या, जाएं कहाँ पे, सर कहाँ छुपाएं। सर छुपाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं इस दौर में। मसला ये है जो इस कौम को पता ही नहीं है। आपको फिर वैगा बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। क्रिमिनल्स, अगर आपको काम करते हैं तो क्रिमिनल से फेस करना है आपने। तो कहने का मकसद है कि कीचड़ उछाली जाओ एक दूसरे पे और लगे जाओ, जब पूरी हिस्ट्री तबाह मशक शुदा है। मेरी उर्दू कमज़ोर है, मुझे टेंशन इस बात की रहती है। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे सारी आ जाती हैं। फिर हमने थोड़ी सी और तकारीर देखी टेलीविजन्स पर, मुख्तलिफ रंग बिरंगी, कि जी वो वाला लीडर जो सा ना वो बहुत कामयाब है और उसने बढ़िया बहुत ज़्यादा काम हमारे मुल्क के लिए किया है, वो वाला लीडर। भाई आप सब ने काम किया है, कौन सा काम किया ज़रा मुझे बताओ। इमरान खान की बात कर लेते हैं। भाई बात ये होगा वो लीडर लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं एज ए कानूनदान अपने आप को रियासत समझता हूँ और मुल्क का सरमाया समझता हूँ। रियासत का ये काम होता है कि वो कवानीन की रूह से बात करे, फैक्ट्स पे। अब ये एक पार्टी, हमारी पीटीआई जो पार्टी है, ये क्लेम करती है अदालतों के बाहर गुंडागर्दी करके, वीडियोस बना बना के, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए, सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने बहुत की हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको ये प्रॉब्लम है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, क्योंकि इस टाइम इनकी गवर्नमेंट नहीं है। अगर ये पकड़े गए तो इनको जूते बहुत पड़ने हैं।
तोशा खाना का इन्होंने वो सारा वो ट्रांसक्रिप्ट आगे पेश कर दिया लोगों के सामने कि कहीं इनको और जूते ना पड़ जाएं। गवर्नमेंट, क्योंकि जिसकी भी आती है गवर्नमेंट की बेस होती है वो गिफ्ट वगैरह जो उनसे है, वो कोई इशू नहीं है। गिफ्ट ये है कि आपका इशू ही अलहदा था। आपका इशू ये था, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, कि आपने जो गिफ्ट सेल किया है ना, और सब ने जो मर्जी घड़ियाँ बेची हो, जो आपने बेची है ना, उस पे खाना काबा की तस्वीर थी और ये मुसलमान कौम है। तो आप तो यही दावा करते हैं ना, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, तो वो किधर गया? आपको ये देखना चाहिए था। तो वो तो आपने देखा नहीं, अवाम को आपने बेवकूफ़ बना दिया। इसी के साथ फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इनका केस क्या है। एज एन एडवोकेट मैं ये बात अवाम उन्नास को बताना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब का केस ये है कि जो मीडिया भी नहीं बता रहा, मीडिया ने भी छुपाया हुआ है। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है गवर्नमेंट बनाने के बाद, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद ये रफू चक्कर हुए हैं इस्लामाबाद अदालत से। एक केस ये है, एक केस ये है इन पे कि नजायज़ बच्ची है इनकी, जिसको ये ओन नहीं करते, ये लीडर है। और अवाम ऐसे पीछे लगी हुई है, हमारा बहादुर लीडर, हमारा बहादुर लीडर, ये वो फलाटम का। मुझे शर्म आती है इन चीज़ों के ऊपर कि कौन सी बहादरी है ये? बहादरी है ये? अच्छा, फिर जोन सा और भी बहुत सैकड़ों केसेस हैं। अब जो दूसरे केसेस हैं ना, वो इसी बेस के ऊपर आगे बन रहे हैं कि ये आगे से प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दे रहे और आगे से एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करा रहे, मुख्तलिफ मटीरियल जजेस को नहीं दे रहे, जोन सा नहीं पेश नहीं होना चाह रहे। इन ये रियासत के सामने पेश हो के ना इनका वकील सही बयान देता है, ना ये बयान देते हैं सही। तो बात तो ये है, क्योंकि अगर वकील सही बयान देगा तो फिर वो उसको कहाँ से पैसे मिलेंगे? हम तो बात करते हैं बराबरी की। तो मसला ये है कि अगर आप बात करेंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, भाई आप क्रिकेटर थे, क्रिकेटर हैं और रहेंगे। वो क्रिकेट वो बल्ला पॉलिटिक्स में नहीं चलता है, इधर दिमाग चलता है। कहने की बात है कि आप जो है ना वो हमारे मुल्क की जान छोड़ें, ठीक है। मैं इमरान खान साहब को मैसेज भेज रहा हूँ, गरीबों को आपस में मत लड़वाएं। गरीब लोग हैं ना, तो उन पर तरस खाएं और इसकी जान छोड़ दें। क्योंकि आपकी पॉलिसी ये है कि लोगों को लड़वा लड़बू के कत्लो गारत करवा के और जो है ना पूरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया जाए और इस मुल्क की पाई पाई बेच दी जाए। इधर दूसरी कोई नेशन घुसाएं, पाकिस्तानी सारे मरवा दें हम। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो वो तो अदारे हैं, उन्होंने तो नहीं देखना कि कौन उनके सामने आ रहा है। मतलब कोई भी सरकारी मुलाजम जिसको सरकार तनख्वाह दे रही है, जो सरकार हुक्म करेगी वो तो वही काम करेगा। आप गैर सरकारी एहलकार हैं इस टाइम, आपके जितने अहकामात हैं वो गैर सरकारी, गैर अलानिया। वो कोई SRO, कोई SOP, किसी स्टेचरी ऑब्लिगेशन में नहीं आते। आपने लोगों को पूरा मुश्किल करके लड़ाने की पूरी जद्दोजहद की हुई है, वो भी टकों की खातर। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। मैं नहीं कहता कोई भी गवर्नमेंट सही है, कोई भी गलत है। इनफरादी क़ुव्वत सही नहीं है। इनफरादी क़ुव्वत को सही करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इनफरादी क़ुव्वत होती क्या है। इनफरादी क़ुव्वत मतलब कि आप कहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं और क्यों करते हैं, और उसके मकासद क्या हैं, मकसद क्या है, और आपको उससे मकसूद क्या है। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिनको बंदा देखता है तो फिर काम पूरा होता है, पाया तकमील तक पहुँचता है। अब थोड़ा सा ये मामला चले हुए हैं और जजेस जोन से हैं वो डरते डरते किसी से नहीं है, ना ही जोन से हैं वो कोई वकील डरता है किसी से, ना लेकर खाता है कोई किसी से, ना कोई किसी को देता है इस दौर में। बात सिर्फ ये है कि अपने मुफाद पे आप सब जुड़े हुए हैं और सारी अदालत पूरी नीचे से ऊपर तक हर हर अदालत को ये बात पता है कि आप किन चक्करों में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं नीचे से। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो अल्लाह ताला के खिलाफ सिवा किसी का खौफ नहीं, मुझे नहीं है भाई। इसलिए जो है ना मैंने ये बात करना बड़ी मुनासिब समझी है कि फॉलोअर होंगे अपनी जगह होंगे, गुंडे शुंडे ये वो फलाटम कहाँ होंगे, मेरा उनसे लेन देन ही नहीं है। आजकल लोग जो है ना कत्लो गारत भी लेन देन पे करते हैं, मेरा उनसे मिलना ही नहीं है, उठना बैठना ही नहीं है, मैंने बनाया ही नहीं है। मैं फ़ोन नहीं सुनता भाई, मैं मिलता ही नहीं हूँ, ठीक है। हमने बड़े कवानीन पढ़ के चीज़ें सीखी हैं। तो उसके बाद
एक ज़िले शाह की वो बेचारा वो फोत हो गया। अब मुझे कोई ये समझाए, देखें जी, समझाया मुझे कोई, मैं अपना घर छोड़ के एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ हूँ और जाकर उधर डांस करता फिर रहा हूँ, और उसके बाद ज़हनी मरीज़ भी हूँ, ज़िले शाह साहब की बात हो रही है। तो फिर उसके बाद जोन सा वो आगे से जोन सा ज़हनी मरीज़ का कोई पता है कि वो खुद मर गया, किसी चीज़ के नीचे आ गया, क्या हो गया, उसको नज़र नहीं आया, उसको पता नहीं लगा। ज़हनी मरीज़ का क्या पता होता है? मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस पढ़े ना जाके सारे बुकला बरादरी, मैं सबको पढ़ाऊँगा। मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस पढ़ें कि ज़हनी मरीज़ वहाँ कर क्या रहा था, उनके घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया। ये वो सवाल है जो मीडिया वाले कर ही नहीं रहे। मुझे तो मीडिया पे अफसोस होता है कि मीडिया को नहीं पता कि वो चीज़ वो दिखा रहे हैं जो पब्लिक देखना चाह रही है। वो ये नहीं बता रहे कि हमारी राय क्या है। किसी तज्जिया निगार को ये चीज़ नहीं पता कि जोन सा है वो कत्ल शतल नहीं है, वो एक्सीडेंट है। क्योंकि वो ज़हनी मरीज़ का अगर आप गोली मार के भी कत्ल कर दें तो वो कत्ल तो होगा ही नहीं, वो तो एक्सीडेंट है। वो कर क्या रहा था उधर? ज़हनी मरीज़ क्यों, जब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसको जगह पे क्यों पब्लिक वाली पे छोड़ा गया? माँ बाप की गफलत है। अब माँ बाप पैसों के चक्कर में, कि हमें पैसे मिल जाएं गवर्नमेंट, क्योंकि गरीब मुल्क है ना, ये तो बच्चियां बेच देते हैं पैसों के चक्कर में। मैंने वो केस भी देखे। इधर क्या नाम है, सबसे आसान तरीका है, रेप करो और जोन सा है वो लड़की के माँ बाप को ब्लैकमेल करो, और जोन सा है वो बजाय इसके कि सेक्शन 376 लगे या 376A लगे, सुकून मारो, चिल मारो, कोई टेंशन नहीं है, पैसे खाते रहो उसके माँ बाप के। ये कौम लई फिरते हैं ये। फिर उसके बाद जो उनसे आगे से फिर ये स्टोरियाँ, ये वो फलां, भाई बात तो जो सी है ना वो खाली जो सा ना, फिर निकाह पे निकाह हुए हुए हैं, लड़कियों ने निकाह पे निकाह किए हैं, लड़कों ने निकाह पे निकाह किए हुए हैं। और उसके बाद फिर कारोबार पे भी यही लात है। फिर कारोबार भी जो से मल्टीपल है। फिर इंसाफ चाहिए, फिर कहते हैं पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। भाई पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, तुम अपने घर में इंसाफ ढूंढो जाके। कहने की बात ये है कि जोन सा ना वो इक्विटी जो है ना वो आपको तब मिलती है जब आप खुद ठीक होते हैं। अब मैं तो ख़राब हूँ, मैं तो कहता हूँ कि भाई ठीक है, इंसान हूँ, मैं ख़राब हूँ, क्योंकि ये गलत बात है कोई भी कहे कि जी मैं इंसान हूँ और मैं ठीक हूँ। यहाँ बड़े आपको दावे करने वाले मिलेंगे, लेकिन हम लोगों में ये तसव्वुर ख़त्म हो गया, बड़ों का अदब, छोटों पे शफ़क़त ख़त्म हो गई है। बड़े दुख की बात है, मजहबी तासुब बंदी में हम फंस चुके हैं। मज़हब की जो तासुब बंदी है ना, ये इस मुल्क को ले डूबेगी। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, और चाहे आप कोई भी अफसर बन जाए, मजहबी तासुब बंदी आपको नहीं छोड़ेगी। मैंने पूरी असेसमेंट की है। थोड़े से लफ्ज़ आपके मुंह से नहीं निकले, बस लोगों ने आपका दुश्मन हो जाना और आपने जान बचाते फिरना है कि मैं करूँ क्या। क्योंकि इधर मज़हब की जो तासुब बंदी है ना वो ऐसे हाई लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब लोग कत्ल व गारत को करने के लिए ऐसे तैयार रहते हैं कि बस फ़र्ज़ है, और मसला आगे होता कोई नहीं है। क्योंकि हर बंदा तो बिकने को तैयार है, हर बंदे का एक रेट है। हमारे मुल्क की बदनसीबी ये, हर बंदे ने एक रेट लगाया हुआ है कि मेरा ये रेट है, ये रेट है। जो बंदा बिकता नहीं है उसको कत्ल करा देते हैं, जो बंदा आगे से सीधा हो जाता है उसको कहते हैं कि इसको मार दो। और ये जो सियासत में आते हैं ना लोग, इनका एक एजेंडा होता है कि इन्होंने मुल्क को चलाना होता है, और मुल्क में करप्शन होती है, पूरी दुनिया का लॉ है ये। आप करप्शन पढ़ लें, करप्शन बजाते खुद एक सब्जेक्ट है। करप्शन के अंदर आप जब घुसेंगे, मतलब सब्जेक्ट के अंदर इसको स्टडी करेंगे एज ए कानून दान, तो आपको पता लगेगा ये सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता। तो जब गवर्नमेंट चलती है ना, किसी अमेरिका में सबसे ज़्यादा करप्शन है। करप्शन जो है ना वो इसलिए होती है कि जब कोई पोजीशन होल्डर किसी भी पोजीशन पे होता है तो उसने सेक्रीफाइसेस दिए होते हैं, तो उसने करप्शन करनी करनी है, आप उसको नहीं रोक सकते। कैसे रोकेंगे आप जगह पे मौजूद नहीं है, बिला वास्ता या बिल वास्ता, तो वो तो काम डालेगा जो उसने डालना। फिर इसी के साथ जब आप करप्शन कहते हैं, करप्शन फ्री चाहिए, करप्शन, आपके अपने कारोबार तो करप्शन फ्री होते किसी के नहीं है। आटा वो गंदा, दालें वो गंदी,
दूध देखो वो 2 नंबर, दही देखो वो जोन सा केमिकल ज़्यादा, अंडे देखो वो चाइना के। कहने का मकसद है सारी चीज़ें 2 नंबर लेके उसके बाद जोन से हम घर से निकल पड़ते हैं कफन बांध के, जी हम हुकूमत बदलने निकले हैं, तुम्हारी औकात क्या है, गोली की मारो। बात तो ये है ना, ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें कि हम जब घर से ये समझ के ये उठा के डंडा निकलते हैं ना कि वो हम जोन सा है जी हम ये बदल देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो भाई एक फैर की मार हो तुम। जेल में कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कहता किसी को, मतलब आप जेल चले गए हैं, आप हवालात में चले गए हैं, उधर आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, उधर आप जिंदा रहते हैं, फैंटी नहीं लगती। ठीक है, जब तक आप पे कोई हीनियस ऑफेंस ना हो, जब तक आपने हाथ ना उठाया हो किसी पुलिस वाले पे, या वो मारा धप्पी ना की हो पुलिस वालों पर, फिर वो अंदर फैंटी लगाते हैं, वो भी फॉर टाइम बीइंग। तो जब आप ये चीज़ें हमारी कौम को नहीं पता, मासूम कौम है। अब एक और चीज़, गुज़िश्ता कुछ महीनों पहले मैं एक बच्चे को मिला, मैं कैंट के एरिया से मोटर बाइक पे गुजर रहा था अपने एक दोस्त के साथ। तो 12 साल का लड़का जो उनसे पेट्रोल पंप पे वहाँ पे मौजूद था ना, वो कहता है मुझे कि मैंने वकील हूँ, अब मैंने वकीलों वाला ड्रेस पहना था, कहता है जी वकील साहब मैंने अपने वालदैन से हिस्सा लेना। मैंने कहा चल डूब के मर जा। 12 साल का बच्चा कहता है मुझे हिस्सा दे के दे, मैं कहा डूब जा। तो ये पब्लिक इस तरह की है जिसके लिए हम फौरी तैयार हो जाते हैं कि हम इनको इंसाफ दिलाएंगे। पहले आप केस की स्टडी करें, फाइल पढ़ें, उसके बाद आप जो सा समझें। 2-2 महीने मुझे पढ़ना पड़ता है। आज तक मैंने कोई केस ऐसा नहीं देखा जो करप्शन पे बेस ना हो। मैं केस को छोड़ देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ बीच में। सिविल का अगर कोई क्रिमिनल का हो तो मुझे पता लग जाता है कि ये केस में जो उनसे ना ये करप्शन हुई हुई है, तो कई तो मैं वैसे ही फ़र्क कर देता हूँ कि मैंने नहीं करना, कोई और कराओ। जिससे भी कराते हैं वो जब पैसे कम देखता है तो वो भी फ़र्क कर देता है। सबका निज़ाम ही इस तरह है। केस आप तब करें जब आपके साथ कोई मसला वाकई हुआ हो। यहाँ तो प्रॉब्लम यही है कि मसला हुआ ही नहीं होता है, अभी कहानी कड़ी होती है, स्टोरी कड़ के ले आते हैं और उसके बाद कहते हैं इंसाफ चाहिए। ना स्टोरी में दम होता है, ना ही वो जो उनसा वो विटनेस में दम होता है, कई तो विटनेस ही जाली होते हैं। तो ये ऊपर से फिर पूरे की पूरी ऊपर से पूरी वाम जो है ना वो गरीब है। सैलरी देने वाले अदारे होते हैं वो काम करना नहीं चाह रहे। आपकी इतला के लिए अर्ज है लोगों की, सरकारी मुलाजमीन इसलिए परेशान है, जो सैलरी देने वाले एहलकार होते हैं ना वो काम नहीं करना चाह रहे, उनकी अपनी सैलरियाँ काम है। वो उनको वो सैलरियाँ बना बना के रसीदें बना बना के दें, उनकी सैलरियाँ बने ना, तो वो क्यों काम करें, उनका ये मुतालबा है। ये सारे मामलात इस टाइम चले हुए हैं। जो बच्चे पेट के लिए लड़ रहे हैं, जो बच्चे अपनी गुर्बत के लिए लड़ रहे हैं, उनका माँ बाप का कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो बेहतर जानते हैं उनके माँ बाप। जो बच्चे जो उनसे हैं वो दोनों से लड़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और माँ बाप मतलब पेट के लिए भी। कई बच्चे 2 काम करते हैं ना, पढ़ते भी हैं साथ कमाते भी हैं, कई एक करते हैं। ये कैपेसिटी होती है। अब कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है, वो कोई विरासत में नहीं मिलती। हम लोग कहते हैं कि नहीं हमें हर चीज़ विरासत में मिल जाए। एजुकेशन है वाहिद एक चीज़ है जो इन्हेंस होती है। आप कभी भी ये विरासत में नहीं हासिल कर सकते, जितना मर्जी जोर लगा लें आप, जितने मर्जी करोड़ों रुपए लगा लें, आपको जो एजुकेशन है ना वो विरासत में नहीं मिलेगी। वो आपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल वे से लेनी है। ये चीज़ें मैं इसलिए इतने ठंडे मिजाज से बातें कर रहा हूँ कि हमारी वाम को थोड़ी सी समझ लग जाए कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि फ्री टाइम था, मैंने मुनासिब समझा कि मैं थोड़ी सी बातें करूँ। तो अल्लाह हाफिज़। एडवोकेट गुलरेज इशफाक।